कितने सरकारी नल हैं बताओ? एक ही पर एक ही पूरे गांव में एक ही सरकारी नल है। यहाँ पे चाय को दाग कोई नहीं मांगा। सर पर तो बगा मुझे दो नल नहीं ये ढोंग दे बाबा जी का वार पड़ा था। एक दिन का 100 दिन पूरा न हुए। हाँ 50 ये प्राइवेट मोटर में काट गाड़ी को पानी वास्ते मैं पानी भेजा हूँ जो प्राइवेट को मोटर को निकाल के ले गया। देखो ना देखो पानी पूरा जाएगा पर ये एक दिन भी आर्मी ने किच में मां का समस्या था। नाली को पानी मुक जाम हो रहा है। नाले का पानी सरपंच का है तो सरपंच सबने बड़ा बैठा था मां। बुकाने जमा सबका वोट दे दे बैठा था। सब दे रहा था वोट तो सब में वोट देता मां। मकाना पटो पड़ा लिया मेरे बाउंड्री उनको काज बड़ी सरपंच मुकुन हाँ पर अपने खुद कार मांगे आओ जब मकान ढाल दिए तुम्हारा अवैध अवैध तो उनको अवैध कोई नहीं पटो पड़ा। तो नमस्कार साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि मैं हर गांव में जा जाकर ग्रामीणों की समस्या और किसानों की समस्या से अवगत कराता हूं। तो इसी क्रम में आज मैं आया हूं ग्राम देदाड़ी में और यहाँ के जो कि ग्राम पंचायत बुढ़ादीत में पड़ता है। तो यहाँ के किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को जानेंगे और उनको मेरा एक विशेष यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इन ग्रामीणों की समस्या सोल्व हो सके। तो यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और जो भी समस्याएं ये कौन कौन सी समस्याएं रखना चाहते हैं अपनी बात करें। क्या नाम है? तो जोधराज जी, गाँव में कौन कौन सी समस्याएं जिनको रखना चाहोगे? आपकी ये समस्या तो मेन है हमारी जो सोल्व होनी चाहिए। कौन सा रास्ता चाहिए आपको? बालाजी का रास्ता चाहिए। बालाजी का रास्ता कहाँ से काम? बालाजी का रास्ता गांव के अंदर होके आता है। गाँव के अंदर और यहाँ आ रहे हैं जी। इनकी मांग है कि जो बालाजी का हमारा रास्ता है वो रास्ता तैयार होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो जो भी गांव के यहाँ मंदिर में आते हैं उस मंदिर में कितना कठिनाइयों से गुजर कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात में तो आया भी नहीं जाता होगा, बरसात में तो बिल्कुल रपटने का खतरा। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ये खाल पड़ा हुआ है। तो इनका मांग है कि खाल भर के और यहाँ पर जो है जल्दी से मतलब एक खुरंचा बन जाए ताकि हमारे जो ये दिक्कत समस्या सोल्व हो जाए। गाँव की महिला से भी बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्या आती है इनको। कुड़ा खड़े में जाओ यार, कुड़ा पका जा मन बने कुड़ा से खाल भर में लियो बालाजी का जाबा का छादरी भी नरमा का न रात बरात में जा सका। यहाँ पर इन्होंने गांव में जो ये कूड़ा कचरा होता है, कचरा यहाँ भर के सभी पटकते हैं, इसी जिस कारण से निकलने की व्यवस्था हो पा रही है, वरना यहाँ से तो निकला भी नहीं जाए, इतनी खतरनाक स्थिति है। और इधर देख सकते हो पूरी तरह से इधर खाड़ पूरा पड़ा हुआ है, बारिश में तो आ भी नहीं सकते। ग्रामवासी हनुमान जी के दर्शन करने और गांव की महिलाएं जो शनिवार मंगलवार को दर्शन करने आती हैं वो दर्शन भी सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? महावीर। तो महावीर जी, क्या कहना है सरपंच साहब से? आपने अवगत नहीं कराया क्या इस समस्या के? सरपंच साहब बहुत बार बोलते हैं लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते सरपंच साहब। क्या बोलते हैं सरपंच साहब? कि हमारा तो कोई वोट ही नहीं दिया, गाँव में कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं वोट नहीं दिया। हाँ, तो किसने दिया का वोट? वो तो ऐसे बोलते हैं, काम बोलते हैं तो कुछ काम ही नहीं है, नहीं करवाते, कुछ काम ही नहीं करवाते हैं। हाँ, क्या काम किया? 5 साल पूरा होने जा रहा है उसका तो भी। 5 साल से जब ग्रामीण वासी गांव की समस्याओं को लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा वोट नहीं दिया और तो मैं काम नहीं करवाऊंगा। तो वोट कहाँ किसने दिया है आपको? मैं पूछना चाहता हूँ कि वोट कहाँ से आया आपका? सरपंच किसने बनाया है आपको, ये बताओ। और इनकी जो समस्याएं हैं क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि यहाँ पर मरने का खतरा भी बना रहता है। और आपने जो वार्ड मेंबर साहब होते हैं उनसे बताया होगा ना कि हमारी समस्या को मेंबर साहब को बोले लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती मेंबर साहब की। और ये बहुत बार बोलते हैं खड़े इसकी दस्ता के लिए। ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार होनी चाहिए। तो आप ग्रामवासियों को कितनी बार अवगत कराया कि आज ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, जो भी दिसंबर माह है उसमें भी होने वाली है। तो उसके बारे में क्या कहना है? ग्राम सभा की बैठक में क्यों नहीं बुलाते हो? हमारे गांव में कोई बुलाया नहीं जाता है, पता ही नहीं, मालूम नहीं चल रहा कब सभा होते है कब क्या सूचना नहीं देते कोई माल पता ही नहीं है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान है कि सरपंच को ग्राम सभा की बैठक में जो भी ग्रामवासी हैं उसकी समस्या से अवगत कराएगा। इसीलिए ग्राम सभा की बैठक की जाती है और हर 3 महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक की जाती है। उसी में अवगत कराया जाता है कि गांव की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको रखना चाहते हैं और उनके सामने अवगत कराते हैं। गाँव के मेंबर साहब से भी बात करते हैं। इधर मेंबर साहब, क्या नाम है मेंबर साहब आपका? छोटलाल। तो छोटलाल कौन से वार्ड नंबर से? वार्ड नंबर 9 से मेंबर हो आप। लिए ये जो समस्या है गांव की, ये मेन समस्या आप देख रहे हो कि गांव की, इसको सरपंच के साहब ने अवगत क्यों नहीं कराया? सरपंच आवे कोई ना सुनो क्या बिल्कुल भी नहीं सुनता? सुनो कहीं भी मैं जाऊँ 3-4 मिनट मीटिंग में जा रही मीटिंग में नहीं जा रहे? क्यों नहीं? और भी नहीं जा रहा, ये भी बुला भी कोई मीटिंग में बुलाता भी नहीं है। तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते उसके खिलाफ? माँ की ज्यादा अरे मेरे 10 बार करी मार ज्यादा तो सब सिखाओ थोड़ी ना कोट देखना। अगली ग्राम सभा की बैठक कब है आपकी?
वो 15 की 20 की होते ना 5 या 20 अभी दिसंबर में होने वाली है ना, दिसंबर में कौन सी तारीख को है? 5 तारीख को, 20 तारीख को, दो जगह बाहर होती है, 5 तारीख को तो इस 5 तारीख को निकल गई है, खाद निकली 5 दिसंबर को तो 20 कटी गया। निकल गई इस 5 तारीख को। हाँ 20 तारीख होगी। अब 20 तारीख को होगी, 20 तारीख को होने वाली है ना। हाँ तो अगली 20 तारीख की जब बैठक होगी तब मेरे को बुलाना वहाँ पर, और जो गांव वाले हैं सारे सभी वहाँ एकत्रित होंगे, और ग्राम सभा की बैठक आप पूरा गांव के जो भी है ना, ग्राम सेवकों का हिसाब वो कर लेते मांगता न करते जो आज ग्राम तो ये उसका प्रावधान नहीं है। आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो नहीं कर सकता, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है कि खुद ग्राम सभा के एकत्रित ना हो, इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। 15 करी ग्राम या ग्राम सभा ये माँ तो 15 के झुंड फरा करने आ गया, फिर माँ पास ग्राम सभा कर ली, जिस जगह कोई नाम बोल लिया बस सुना दिया बस। बस मतलब कोई सुनता नहीं है, अपनी मर्जी चला रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जो भी प्रावधान है धारा के तहत उन धाराओं की भी धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा रखी है उसने, न तो कोई ग्राम, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो पूरे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और उसको पता नहीं है वो नॉलेज के अंतर्गत के तहत गाँव वालों को धोखा दे रहा है, और काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही काम करना ही नहीं चाहता। कोई भी सरपंच में जहाँ भी गया वो सरपंच काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि गाँव वालों को एक तो नॉलेज का अभाव, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो जो उसके खिलाफ है वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। ग्रामीणों से और से भी बात करते हैं कि कौन कौन सी, क्योंकि मेंबर साहब ने तो बता दिया कि मेरी सुनता नहीं है, तो मैंने बताया कि जब ग्राम सभा की बैठक हो तो गांव में सभी आना, वहाँ पे उसका समाधान, जो भी नरेगा वरेगा का तो सुचारू रूप से चल रही होगी। गांव में नरेगा का काम कैसे चल रहा है? बहुत कम। कहाँ चल रहा है? ना चल रहा है। कितना दिन हुआ गाँव का नरेगा का? 12 महीना पर हो गया। तो 12 महीने में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया नहीं कराया? न कराया कहीं। जून में 40 दिन गवर्नमेंट ने ये प्रावधान कर रखा है कि 12 महीने के अंतर्गत तो 100 दिन का रोजगार सरपंच को उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। जून में 40 तो वो भी पूरा नहीं करवाया। न कराया कहीं। तो इनका कहना है ग्रामीणों का कि 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, न तो काम, न तो मेंबर की सुनता है, और न ग्रामीणों की कोई भी समस्या के बारे में चर्चा करता है। मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, अपना पंचायती राज में खुद ही राजा बन रहा है, जबकि ग्राम सभा में ग्राम के निवासी जो होते हैं वो राजा होते हैं, लेकिन वो खुद ही पूरी मीटिंग हुई तो मालिक कोई नहीं बताओ। ये मेंबर साहब की भी नहीं सुन रहे। मतलब मेंबर साहब की जो मीटिंग है हर 15 दिन में मीटिंग होती है ना आपकी, तो 15 दिन में बुलाता नहीं बुला? बोलो 3 महीने बुलाया तुमने तो मीटिंग में भी कोई बुलाना नहीं है, मीटिंग में भी नहीं बुलाते, ताकि जब ये मेंबर वार्ड मेंबर के रूप में गांव की समस्याओं पर चर्चा करने गए तो रखने से भी मना कर दिया कि नहीं सुना ना, बिल्कुल न सुना न सुने ना उमा काय का गरीब रोड जो रस्ते गणिमान गणित बंद पड़े काय कब पक बनाओ कितने पकवान बर्बाद जा रही तो कितने पक बना 5 साल बजा रहा था कितने तुम पक बनाओ जो बूढ़ा दीत से शॉर्टकट वाला। हाँ वो शॉर्टकट वाला रोड है ना, सूर्य मंदिर से गांव में आ रहा है ना, उसमें भी कार्ड पड़ रहा है। हाँ तो उसका प्रस्ताव पास हो गया क्या उसका? हाँ नहीं हुआ पास। हाँ? नहीं हुआ अभी तो कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। गरीब हो रही तो ग्रामीणों की मांग है कि वो शॉर्टकट वाला रास्ता बन जाए, तो हमारे- वो रास्ता पर क्योंकि गांव में बुढ़ा जीत में पंचायत में सारा काम पड़ता है, तो उसमें तो 7-8 गाँव पड़ते हैं। हाँ? 7-8 गाँव पड़ा 7-8 गाँव। खेड़ा चौपड़ खेड़ी नर्द खेड़ी हाँ सब यहाँ और खड़े जाट गाँव। बरसात में ज्यादा दिक्कत है। हाँ बरसात में रपड़ पड़ा मोटरसाइकिल हमारा भी दिक्कत है। हवा दिक्कत ही हाँ अभी बरसात पड़ रही है तो दिक्कत। मोटरसाइकिल रपड़ तो इनका कहना है कि जो मैंने एक कार्रवाई करती वहाँ रिपोर्ट करती पण माने करू काय 2-3 महीना बाद डायरेक्ट पर जनता पार्टी जगह पर उन्होंने काम करा उन्नति करू 2-3 हजार रुपये पे तो ये काम तो सरपंच का था ना कि जो भी रास्ते में दिक्कत आए वो सरपंच करवाएगा। काय नहीं करे सर करता ही नहीं है। हाँ काय नहीं करो वही उधर टाइम खाने तो टाइम काय नहीं तो काहे के लिए सरपंच बनाए भाई? क्यों सरपंच बनता है? जब काम नहीं करना होता तो सरपंच नहीं बनना चाहिए। मकाना को पटो पड़ा वास्तव मकाना पटो पड़ा लिवा मेले बाउंड्री उनको काज बड़ी सरपंच होतो मुकुन हाँ पटो अपने खुद कार मांगे आओ जब मकान ठहराओ जाए तुम्हारा अवैध तो उनको अवैध कोई उन्होंने पटो बनायो सरकार का सो नींद आ रही सरकार खुद का काम कर रहा है और जनता तो जाओ बाढ़ में। हाँ पर मसला में जाओ और जनता मसला में जाओ उसका काम कर रहा है, आगे भी बढ़ा लिया मकान, कोई ये नहीं है पट्टा बना लिया। जनता का कोई ख्याल जनता का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ग्रामीणों ने बताया कि जनता का तो कोई ख्याल नहीं है, अपना काम कर रहा है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अपना पेट भर रहा हो तो अपना पेट भर रहा हो तो बस और कुछ नहीं बस जनता मसला में तो जाओ कीजिए कि सुन रहा है, तानाशाही कर रहा है, बिल्कुल तानाशाही वाली सरकार बिठा रखी है और सरपंच अपना यही काम करता है, सुनता नहीं है। मनमानी करता है सर में कोई सुनता नहीं है
कोई सुनता नहीं है, किसी की सुनता ही नहीं है बिल्कुल। ना तो वार्ड मेंबर की सुन रहा, ना किसी की सुन रहा। तो इस जो इन्होंने दो समस्या बताई, एक तो ये हनुमान जी वाला रोड, ये वाला क्लियर हो जाना चाहिए, और एक जो गाँव में सूर्यदेव यहाँ इनका शॉर्टकट वाला रास्ता है जो बुढ़ाजी पंचायत से जुड़ जाए तो इनको जो भी ग्राम पंचायत के काम पड़ते रहते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट वही है, छोटा गाँव है तो पूरा मार्केट वही है, तो वही बार बार जाना आना रहता है, वरना फिर 2 किलोमीटर घूम के पाली होके इनको आना पड़ता है। तो ये एक वहाँ मोटर जी प्राइवेट मोटर ने काट का पानी के वास्ते मैं पानी भेजा हूँ प्राइवेट लिखो मोटर को निकाल के ले गया। देखो ना, देखो नल चलाता है ना, तो 4 बजे चला देता है, वो और तो सोती जाती है बेचारी, वो 6 बजे उठती है। इन्होंने बताया कि जो सरकारी मोटर थी गांव में, जो पहले जो सरकारी मोटर लगी हुई थी, उस सरकारी मोटर को ले गए यहाँ से निकाल के, और पुलिस में 2 पुलिस वाले ले आए यहाँ जिपेर मचान मुर्गे दे पड़ा बंद कर रहा है। पुलिस को लेकर और आया कि गांव में कोई ये नहीं कर सके, और इनको पानी का संकट जैसे तैसे बना हुआ है। और जो गांव में जो जल परियोजना चलाई गई है, वो जल परियोजना भी जो चलाई गई है उसमें सुबह 4 बजे कोई भी आंधी हो, चौमासा हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, सुबह 4 से तो करे कम से कम चालू 6 बजे 4 बजे से 6 घंटे 2 घंटे नल देता है। तो 4 बजे 6 बजे कौन उठता है, इतना जल्दी कौन उठ के पानी भरेगा, और किसका क्या काम हो पाएगा। अगर 7 बजे से 9 बजे दे तो शिफ्ट कर दे तो उसमें सबको काम सबके काम आएगा, तब नल ये 4 बजे किसको काम आएगा। और जो मोटर लगी हुई थी गांव में सरकारी, उस मोटर को भी उठा के ले गया। तो इसके और पुलिस वाले और लेके आया जबरन गांव वालों के खिलाफ, ताकि गांव वाला कोई बोले नहीं। इतना तानाशाही कर रखा है सरपंच ने कि पूछो ही मत आप। तो गांव वालों ने जो 3 मेन समस्या बताई है वो वाली सोल्व होनी चाहिए, और नरेगा भी नहीं चला रहा सरपंच। तो इस वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करना है क्योंकि ये समस्या, और आपको अवेयर होना है, क्योंकि आपके अधिकारों का आपको पता होना चाहिए कि गांव वाले का कौन कौन से अधिकार हैं। ऐसे तो सब आपको पागल बना जाएंगे, सब पागल बनाते रहेंगे। कोई अपने अधिकारों का जो भी ग्राम पंचायत के ग्राम सभा का जो भी सदस्य होता है, उन ग्राम सभा के सदस्यों को अपने अधिकारों को जानिए और अवेयर होइए, तभी कोई भी आपको पागल नहीं बना पाएगा। क्या नाम है आपका? तो धनपाल जी, क्या समस्या आ रही है आपको? नाले को पानी जा नाले का पानी जा घर में कैसे वो पहुंचता है? काली मरनी जाओ जा में डाल दो काली में ना मौज काली पड़ रही वहाँ कुछ जो काम पर लोग आएगा नाली खान के मिली नाले को है ना, कोई ना नाली एक बार बताऊं तो पूरी नाले को पानी गर्म हो जाओ, गर्म और जाओ ना कहाँ पर जाओ जा में डाल जाए और नो पानी जाए तो नाले भी न बना ना बना नाले को बना ऐसा कर रही बस 5 साल खाड़ दे खड़िया ने अबर बताऊं था गाँव इनकी जो समस्या है उनको भी वहाँ पर जिन इनके घर पे नाली बनी हुई है, जो नाली नहीं बना रखी, पूरा गांव का जो भी पानी निकलता है तो इनके घर से वो निकल के जाता है। तो बरसात में इनके घर में पानी भर जाता है। तो इनकी तकलीफ है कि वहाँ पर जो नाली है तो नाली का निर्माण करवाया जाए। लेकिन सरपंच से अवगत, जैसा कि आपको बताया कि सरपंच तानाशाही यहाँ का काम नहीं करवा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अधिकारों का पता नहीं है इसलिए काम नहीं करवा रहा है। धीरे धीरे इसीलिए मैंने जो भी है जागरूक करने के लिए खोला है। धीरे धीरे मैं इसमें जो भी अधिकार है लोगों के, उन अधिकारों के बारे में भी जानकारी प्रदान करूंगा, ताकि आप लोग सब अवेयर हो सको और ऐसे सरपंचों के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सको। और कौन कौन सी समस्या है जिनको बताना चाहोगे आप? हनुमान जी के पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी लेने के लिए फिर वहाँ पर गाँव में कितनी दूर पड़ता है अंदर? दूर गाँव में कितने सरकारी नल हैं? पूरे गाँव में एक ही सरकारी नल है। पूरा गांव में एक ही पूरे गांव में एक ही सरकारी नल है। मान लो लाइन लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए तो पानी कहाँ से भरेंगे फिर ग्रामीण वाले? बस काम वोटर लाओ फिर दूर गाँव लाओ फिर, क्योंकि बाय द वे कभी कभी चांस भी हो जाता है कि लाइन भी लीकेज हो जाती है, तो 1-2 दिन पानी की व्यवस्था भी रुक जाती है। और पानी भी इसी टाइम पे चल रहा है। आपको पता है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे का नल देता है, तो 4 बजे आदों की तो नींद ही नहीं खुलती, क्योंकि सभी भाई किसान भाई हैं तो रात में थका के घर पे आते हैं। सभी महिलाएं खेतों में जाती हैं तो थका के घर आती है, तो 4 बजे उठने में बड़ी तकलीफ होती है। आप समझ सकते हो कि तकलीफ कितनी होती होगी 4 बजे उठने में। तो 4 बजे उठने वाली समस्या को निवारण करके ग्रामीणों की मांग है कि 7 बजे से नल आ जाए, तो 7 से 9 2 घंटे नल आ जाए, तो हम सुखी जो भी काम है हमारा वो हो जाए। और ग्रामीणों के द्वारा जो पौधारोपण की गई है हनुमान जी पे, उसको भी बताएंगे, क्योंकि आदमी को कहते हैं कि अरे जन्मदिन पे आदमी पौधा लगाने लग जाए तो पर्यावरण से जो पानी की समस्या है, गर्मी जो लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो टेम्परेचर की समस्या भी सोल्व हो जाए। हर आदमी को अपने जन्मदिन पर केक काटने के बजाय एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए। तो ये पौधा लगाना अति आवश्यक है। तो ग्रामीणों की जो विशेष पहल है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों ने बहुत ही प्रयास से कम से कम कितने पौधे लगाए होंगे? 50 पौधे लगाए अभी बरसात में। 50 एक पौधा एक सीजन दे सकता है, ये तो आप जानते हो। सारे मतलब पौधे 50 बहुत बढ़िया इन्होंने काम कर रहे हैं ग्रामीणों ने। तो 50 पौधे लगा दे लगातार पौधे इन्होंने। अब इनको जो पानी लेकर आते हैं ग्रामीणवासी, तो पानी लेने के लिए वहाँ जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से नल, तो उस नल से पानी लेके आते हैं। तो ये पौधों को चलने की जो भी चांस है वो कम होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक नल जो है वो सरकारी जो नल है वो लगाया जाए, ताकि ये पौधे सुचारू रूप से चल सके और इनमें वृद्धि हो सके। और ये जो पौधे हैं ग्रामीणों की जो अथक प्रयास है पर्यावरण को बचाने के लिए, और ओजोन परत का जो पर्यावरण है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पौधों का रोपण कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा रोपण करना चाहिए, क्योंकि ये पौधे ही हैं जो एक बरसात का फैक्टर बनते हैं और वातावरण में मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, जो जिससे बरसात होती है। ये कभी इसी साल लगाया गया आपने पौधे? हाँ लगाया सबने इस साल बस इनको ये पौधों को चलने के लिए पानी चाहिए, और पानी इनको मिल नहीं पा रहा है। पानी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक नल खुद जाए तो, और नल होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रामीणवासी जब दरबार में दर्शन करने आते हैं हनुमान जी के दरबार में, तो पानी की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। तो पानी का नल यहीं पे हो जाए तो सुचारू रूप से जल्दी जो भी दर्शन है वो भी परेशान ना हो, और ये पौधे लगे हुए हैं, इन पौधों में पानी डालने में भी कोई दिक्कत ना हो, और पानी भी जल्दी से जल्दी पिलाया जा सके। तो इन गाँव के ग्रामीण वासियों का जो अथक प्रयास है ये पौधारोपण का, इस पौधारोपण के अथक प्रयास के ऊपर इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मीला रामायण बढ़ जा महीने वार रामायण ये डॉग दे बाबाजी का वहाँ रपट पड़ता ये एवढ्या पटक करत मान गेलो कर मिली अब दर्शन करवा सर, दर्शन कर बाबाजी यहाँ माता जी का पानी छोड़ा जे काय छोड़ा पानी भी कोई नहीं, पानी भी कोई हाँ काय भी कोई नहीं मांगे या काय भी साधन कोई नहीं यहाँ बाबा नमागर रोड चौक छोड़ जात पे बस बाबड़ा उठ असे गाँव खड़ा मत वोट को का नहीं सबका वोट दे दे बेटे सब दाने दे रहा था वोट सब में वोट देता माँ कत्ता भी नहीं चुका वोट को करने दे मान वोट। तो फिर ये ग्रामीण महिलाएं जो इतना आक्रोश जता रही है, तो वहाँ ग्राम सभा की बैठक में क्यों नहीं जाते, वहाँ जाकर क्यों नहीं आक्रोश जता रही? कैसे जामा मेंबर साहब जाओ जाके सुनाई न करे। तो मेंबर साहब के साथ आप सब जाया करो। ये मेंबर साहब का दायित्व कि आज ग्राम सभा, आपका दायित्व ये है कि आज गाँव वासियों में जो भी ग्राम का मेंबर है उसका दायित्व कि आज ग्राम सभा की बैठक है, भाइयों सभी चलो ग्राम सभा की बैठक में। और वहाँ कोई भी न करे यहाँ की तो सुनाई कोई नहीं करता। मार का गेला मारते तो गारो तो काम मीटिंग तो मन न पड़े ये मीटिंग का तो भी नहीं न पड़े मीटिंग न मामला को जो ग्राम जो सचिव साहब है, सचिव को निर्देश होते हैं कि सचिव जो भी अवगत कराए, तो वो सचिव कौन है आपका? सचिव तो बाबा लागे जो न तो पहले तो सचिव का दो पंचायत ने सचिव यहाँ तो कमी आओ तो वो घूमते रहते अब ले वो राजो सचिव और उताओ से वो तो हां अब तो ग्रामीणों को तो पता भी नहीं चल रहा कि कब ग्राम सभा चल रही है, कब क्या हो रहा है, और मेंबर साहब को पता नहीं चल रहा, तो गांव वालों को कहां से पता चलेगा? तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वीडियो को, क्योंकि गणा पंचायत के सारे गांव चा पण ये तो कोई संभाल भी नहीं लेगा। तो ऐसा को सरपंच बनाओगे तो यही हाल होगा। काय सरपंच काय तो सरपंच सबने बड़ा बड़ा बटे तमा बोटा सबने बटे था बोटा के लगती है डॉग दे बाजाओ सब मास्टर जो तो मास्टर को अपना अधिकार पता नहीं, मास्टर शिक्षित आदमी है, इसको पता है। उन्हें अपना पेट भरो काम काय काम लगे रो माको भाई पेट भी न करो। तो जैसा कि ग्रामीणों ने समस्या बताया कि सरपंच से तो बहुत ही परेशान है, सरपंच से जनता इतनी परेशान है कि सरपंच काम करवाना ही नहीं चाहता, और कुछ भी मतलब काम पूरा जागा पर एक दिन भी आर्मी ने किच में ता काय समस्या छे 5 6 मिस्टोला करते थे, पण आज 3 मिस्टोला चलाय छे। तीन ही चलाए। काय भी नहीं चलाय, काय गांव मारना चाल देने का भी शोधन पूरा नहीं करिया, एक देने का शोधन पूरा न होया 50 दिन 50 दिन न होया ये शोधन पूरा होनी चाहिए। भाई शोधन न तो 50 दिन आवानी में सोच में चलाओ तो ये कि ना है तो अब सब जगह मिस्टोला चाह रही। गांव की महिलाओं ने बताया कि सरपंच तो नरेगा का भी सुचारू रूप से नहीं चला रहा, नरेगा ही नहीं चला रहा, तो और काम तो कहाँ से करवाएगा वो। लेकिन नरेगा तो चलवाए, कम से कम गांव में जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं तो इनको जो रोजगार है रोजगार तो उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो भी इनका घर है वो भी सुचारू रूप से चल सके।
काय ले बाबी ना या पूरा पास आली बुआ जाओगा या भी ना बुझे बाय थक शहर चर के सजेच या सब बाबा तरी से गेली जा अच्छा तरी बापड़ा सुबह सुबह पर जाओ तो जे वो गरम जात पण माटे पड़ी जी पास और जे आयो रस्तो में ये रास्ता पक्का से चलो पता बताओ पास हो गया तो इन्हें भी न करा रे मांग तो 1 किलोमीटर को जे तो पास हो गई नहीं आ वो रे जे तो पास पास पीस डल गया तो का काट काट ऐसा करे थे लोग बात करे थे कि पास हो गया कोई 1 किलोमीटर को भी न करा सकेगा करवा सके जब यार तो सरपंच के हाल से बेहद परेशान है यहाँ की जनता, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो तो ये वाला रोड कंप्लीट होना चाहिए, सूर्यदेव से देदाड़ी वाला जो शॉर्टकट पड़ता है, और यहाँ के जो भी जितने भी ग्रामीणों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो स्कूलों में इसी रास्ते के द्वारा जाते हैं, और ग्रामीणों के जो भी काम पड़ता है पंचायत में, तो ये वाला रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, इसीलिए यहाँ से सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, पैदल से आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पड़ता होगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, 500 मीटर 500 मीटर का ही रास्ता होगा, और उधर घूम के जाते हैं तो 2 किलोमीटर का आ जाता है, 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर में छात्र में एक लाने का ना सका के स्कूल में ए पर मैं ये के लेके गे खूब यहाँ गरजे का चौचरी तो मैं काहेगा बेना में बटान का नाम था 1700 रास्ता थियो खाई मां बेन का पीसा लागे बना काम का में जाता है छोटा मोटा हां एक लाना मां काहे पर गांव का जो भी विकास का काम में है, जो रास्ते हैं उनको काम करवाना तो सरपंच के ऊपर ही रहता है, क्योंकि गांव की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने लेके तो सरपंच बनाया जाता है। सरपंच का काम ही क्या होता है कि गांव की जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करें। तो मोटर पड़ी थी तो हम मोटर भी खाट पका दी 4 बजे को नल दे तो 4 बजे उठेगा 4 बजे 4 बजे उठेगा का पानी शाला में लता ने बीच का पानी भरेगा जी हैं 6 बजे तो पब्लिक उठे 7 बजे को तो जाओ तो भी गुजर जाओ काम। बाय 6 बजे दे दे आटा है जाता भी काई ना अब 4 बजे दे जा बस शाला में 4 बजे कतरी बेगी बज जा कनेक्शन का 2000 रुपये लेंगे बाबड़ा 2000 हाँ 2000 फिर तो ले लिया मेरे फ्रेंड दे दुकान ले लिया बाबड़ा तुमको पैसा हाँ ना किन दम का उन्हें सर पर तुमका पैसा दो ना दूं हाँ ना तो दे देना वो कुदार बागे जो उन्हें उधर काम ही जो कुदार जो मेघवाल बन दिया राम कुदार मेघवाल उन्हें दिया बाबा तड़का के 4 बजे मैं एक ड्रम पानी पर लिया प्यार काय का डांड और भी पिएगा हैं और कान का प्रोग्राम रहा तो पे कहां लाओ पानी वो पहले मोटर लग रही थी तो मोटर भी ले गया, वो ले गया मोटर ना ले गया दो रोशी मोटर ले गया मां की 2 मोटर पे 2 जहाँ भी नल लगे हो तो पहले का सरपंच ने डाली थी पीयूष जी उसको ले गया। ले काय का सीट मातवाड़ी जीत्याच कथा कद अमुक सीट मातवाड़ी 1000 रुपया दिया मग का कोरनियो का कथार ताय दिया रुपया ताइयो बोल भी तो खामी रुपये दिया तो खामी रुपये दिया तब थोड़ी रहता हमारा रुपया जीते यूं कभी करो अबार पैसे जीते था कमा का ये कमी तू काम खड़ो होगा कुछ बात याद रुपया दिखाया का मारा या तो चाय को दा कोई मागा रुपया की बेका तो न लिया ना रुपया था पर तो बोले 50 में को जग सामने खबर आता चाय को भी दा कोई मागा लिया का जीते बाबू अन्य खाते का तो मुका से तो जीते मु तो रुपया से जीते तू हां मर रुपया ये का मतलब है मांग सामने आर का तक दिया रुपया बापड़ा कान का ले बात एक बेर का तार का जमीन कोई न का हैं ये बना जमीन वाला वो बनाते का मेंबर है जमीन वाला ने बना का जी जमीन कोनी को ये जमीन से तो वहां की जा गांव वाला का देखा को जमीन सही बात है। हैं ये तो कान का खाता होगा तुम ये कान का खाता का दिया है जगह तार का जमीन कोई न का हां अच्छा दबाओ जी। अच्छा खाता ये बटे मेंबर साहब जब मेंबर साहब समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनको धमका देता है कि क्या लेने आए हो आप यहाँ पर, और आपका क्या कौन से अधिकार से यहाँ पर आए हो, तो धमका मतलब इतना दबंगई दिखा रहा है सरपंच की। और जो ग्रामीणों ने जो समस्याएं बताई हैं उसका निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए, और जो 20 तारीख को जो इनकी ग्राम सभा है उस ग्राम सभा में बैठक के दिन पूरी चर्चा करेंगे, और उसको सरपंच को जो इनके ग्राम सभा के दायित्व है कोई भी न जाओ ये मु तो बोले काजी चल जाओ दिल्ली तक चल जाओ रुकबाले कोई न जो हमारे यहाँ पर अंदर का नाम कम दिया ना तो फिर यहाँ दरबार दुकान फिर वहाँ दरबार दुकान चली गई वहाँ पंचायत में, तो फिर ग्रामीण कहेगा खैर भैया नाम दूँ मेरे रिपोर्ट मार मेरे साहब वैसे लेदमी साहब से करिए फटाफट बुला ली आप जुड़ी हो ना मेरे साथ करिए पैसा की बोलता है कि पैसा दिया है। तो अभी हमने बात की ग्राम देदाड़ी ग्रामीणों की यहाँ की समस्या और समस्याएं रखी, तो इन ग्रामीणों की समस्या जल्दी जल्दी सोल्व हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो भ्रष्ट सरपंच इस भ्रष्ट सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और ये जो वीडियो है शेयर इसीलिए करना है ताकि ऐसे जो सरपंच हैं वो बन जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो ये ऐसे अधिकारियों तक पहुंच जाए ताकि जहां पर उसके खिलाफ एक्शन हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से पेज बना रखा है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद।